तो मई में इंडिया में 1 लाख डेथ्स, 4 लाख पर डे के केसेस और 4000 पर डे के डेथ्स के बाद ऐसा लग रहा है कि सेकेंड वेव इंडिया में कम होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच WHO ने इंडिया में पहली बार पाए जाने वाले कोविड के उन 2 वेरिएंट्स का नया नाम भी बता दिया है और अब उनके नाम है कैपा एंड डेल्टा। सोशलाइजर के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और जो वेरिएंट्स यूके और साउथ अफ्रीका में पहली बार पाए गए थे उनके भी नाम WHO ने बताए हैं, तो उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत में पहली वेव के बाद जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आई उसकी बहुत बड़ी वजह कुछ नए वेरिएंट्स की वजह से थी। ये वेरिएंट्स पिछली बार के कंपैरिजन में ज़्यादा घातक थे और इसने ज़्यादा लोगों की जान ली और इसी की वजह से WHO ने कुछ दिनों पहले इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का टैग दे दिया था, यानी कि एक ऐसा वेरिएंट जो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ भारत में ही ऐसा वेरिएंट नहीं था, और भी कई जगहों पर कई सारे वेरिएंट्स पाए गए थे, जैसे साउथ अफ्रीका में, फिलीपींस में, यूनाइटेड किंगडम में और इवन USA में भी पाए गए थे। और उनके भी नाम जो साइंटिफिक नाम थे उन कंट्रीज ने रखे थे। लेकिन अब WHO ने मंडे को यानी कि एक दिन पहले इन सभी वेरिएंट्स को कुछ ग्रीक सिंबल्स का इस्तेमाल करके सिंबॉलिक नाम देने का प्रयास किया है। अब WHO का तुक इसमें यह है कि कई सारी कंट्रीज को इससे बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनका नाम लेकर वेरिएंट से जोड़ा जा रहा है और वो पूरे वर्ल्ड में उसकी इमेज को खराब कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो वेरिएंट भारत में पाए गए थे उनको इंडियन वेरिएंट या इवन जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के उनके नाम के साथ जोड़कर भी यूज़ किया गया और इसी सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए WHO ने नए नामों को दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो नए नाम लाए गए हैं इनके आने के बाद जो उनके पुराने साइंटिफिक नाम थे वो हटाए नहीं जाएंगे। जब भी कोई साइंटिफिक थ्योरी आएगी, कोई स्टडी की जाएगी, तो वो उन्हीं नामों का इस्तेमाल करके किया जाएगा। ये जो सिंबॉलिक नाम है ये आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये है पूरी लिस्ट जो WHO ने दी है। सबसे पहले इन्होंने लेबल किया है अल्फा नाम यूनाइटेड किंगडम में पाए जाने वाले वेरिएंट को, जिसका साइंटिफिक नाम B.1.1.7 था। इसी तरह जो साउथ अफ्रीका में वेरिएंट पाया गया उसका नाम बेटा रखा गया है, जिसका साइंटिफिक नाम B.1.351 था। और जो भारत में जो वेरिएंट पाया गया था उसमें से जो पहला वेरिएंट था B.1.617.2 उसका नाम यहाँ पर डेल्टा रखा गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट 4 अप्रैल 2021 और वेरिएंट ऑफ कंसर्न 11 मई 2021 को रख दिया गया था। एंड ये रहा एक और लिस्ट जिसमें इन्होंने USA के वेरिएंट को एप्सिलॉन, ब्राज़ील के जेटा और एक मल्टीपल कंट्रीज़ में पाया जाने वाला जो एक वेरिएंट था उसको एटा नाम दिया है। फिलीपींस में जो सबसे पहले पाया गया था उसको थीटा और एंड में भारत में जो पाया गया दूसरा वेरिएंट जिसका साइंटिफिक नेम B.1.617.1 था उसको कैपा बोला गया है। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।